इन्फिनिटी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम SCRT कक्षा 9 चैप्टर फर्स्ट का पार्ट बी लेकर आया हूं और प्रश्नों के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न बोले तो 20 प्रश्न हम लोग पहले ही देख चुके हैं और 21 अब हम लोग देखेंगे। विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है? तो अगर इसकी बात की जाए तो 2.4% भारत के पास है। अगर पूरा विश्व का क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2.4% भाग भारत के पास है। यदि जनसंख्या पूछता तो ये हो जाता आपका उत्तर 70.6 और कहीं कहीं 7 भी लिखता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत की सुदूर पूर्व एवं पश्चिम के बीच समय अंतराल कितने घंटे का है? ये पूछ रहा है भारत का जो सबसे पूर्वी भाग है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी भाग है गुजरात, इन दोनों के बीच में कुल कितने घंटे का अंतर है? तो इन दोनों के बीच में करीब 2 घंटे का अंतर है। ये होता क्या है, मानक समय का निर्धारण करीब 82.5 डिग्री से लिया गया है। ये 68 डिग्री 7 है, 97 डिग्री 25 है। करीब इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का अंतर है और 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर होता है। इसलिए 30 डिग्री के अंतर के कारण 2 घंटे का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश में पहले सूरज उगेगा और वहीं 2 घंटे बाद यहाँ पे गुजरात में सूरज दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सुएज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी में कितने किलोमीटर की कमी आई है? सुएज नहर जो है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर को जोड़ती है। इन दोनों के बीच में एक नहर बनाई गई और जिसका नाम रखा गया सुएज नहर, और इसके माध्यम से भारत और यूरोप के बीच में करीब 7000 किलोमीटर की कमी आई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा देश भारत की पड़ोसी नहीं है? नेपाल जस्ट भारत का पड़ोसी है उत्तर में, श्रीलंका दक्षिण में, मालदीव भी पड़ोसी है, तटीय रूप से है मालदीव जो कि आपका अरब सागर में स्थित है। ब्रुनेई आपका भारत का पड़ोसी देश नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का 2 बार हो गया है। भारत की मुख्य भूमि का समुद्री तट की लंबाई कितनी है? जो मुख्य भूमि है इसका पूछ रहा है, जबकि तटवर्ती अगर आ जाता तो इसकी कुछ अलग होती, क्योंकि इसमें यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पे आपका हो जाता लक्षद्वीप। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7516 किलोमीटर। भारत के मुख्य तट की लंबाई कितनी है? करीब 7516। अगर ये पूछ लेता कि भारत का जो स्थलीय सीमा की लंबाई है उसकी कितनी किलोमीटर लंबाई है तो ये हो जाता जस्ट इसका दुगना, बोले तो करीब 15000 किलोमीटर हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें कौन सा दिया है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, आधा ही दिया है। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय मानक समय निर्धारित होता है। भारतीय मानक समय हमने बताया कि भारत की मानक समय आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है। यह कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि है पहला उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़, फिर आ जाएगा आपका ओडिशा, फिर आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर है? अरब सागर भारत के पश्चिम में है, प्रशांत महासागर ये आपका पड़ता है जापान और अमेरिका के बीच में, बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में, और हिंद महासागर आपका पड़ेगा भारत के शीर्ष पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत की सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित है। भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पे कौन सा स्थित है? अगर भारत का दक्षिणी पार्ट देखें तो सबसे दक्षिणतम पे क्या है? आपका कन्याकुमारी है। ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 8 डिग्री 4 अक्षांश है इसका। 8 डिग्री 4 अक्षांश उत्तरी अक्षांश में आता है ये। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत की सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित राज्य का नाम। हम लोगों ने देखा सबसे पूर्वी में कौन है? आपका अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी में कौन है? आपका गुजरात। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत की दक्षिण में कितने सागरों का मिलन होता है? भारत के दक्षिण में कुल कितने सागरों का मिलन होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरब सागर। उसके बाद हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत की कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? ये हमने आप भी बताया कि इसकी लंबाई कितनी है? 7516। और स्थलीय सीमा की लंबाई कितना बताया था? जस्ट इसका दुगना, मतलब 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर कुल भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेपाल और भूटान भारत की किस दिशा में है? नेपाल और भूटान, अगर हम लोग देखें भारत का मैप बनाए तो यहाँ पे है आपका नेपाल और यहाँ पे है आपका भूटान, यहाँ पे है सिक्किम, यहाँ पे हमारा है बिहार एंड यूपी। तो नेपाल और भूटान भारत की किस दिशा में स्थित है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर में, क्योंकि उत्तर हमेशा ऐसे होता है, ऊपर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है? कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्य से। अब यदि 8 राज्य से गुजरती है तो शहर भी पड़ेंगे। तो आपका पटना, जो कि बिहार में, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती नहीं। दिल्ली में कर्क रेखा नहीं गुजरती। शिलांग पड़ता है आपका मेघालय में भी नहीं गुजरती है। तो रांची मैंने बताया था, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो जो मैंने झारखंड का नाम लिया तो झारखंड में ही पड़ता है आपका रांची। रांची शहर से कर्क रेखा गुजरता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा देश सार्क सदस्य नहीं है? सार्क सदस्य कौन सा देश नहीं है? भारत है, आपका मालदीव है, भूटान है, चीन नहीं है। सार्क में टोटल 8 कंट्री आते हैं। 8 कंट्री कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका, अगर भारत की स्थिति देखी जाए, ये क्या हो गया, भारत की यदि स्थिति देखी जाए तो यहाँ पे पड़ेगा मालदीव 1, श्रीलंका 2, भारत स्वयं में 3, यहाँ पे है आपका पाकिस्तान 4, अफगानिस्तान 5, यहाँ पे पड़ेगा आपका नेपाल 6, यहाँ पे भूटान 7, और यहीं पे पड़ता है बांग्लादेश, जो कि हो जाएगा 8। तो यहाँ पे चीन, जो कि भारत से सटा है, ये नहीं आता है। और भारत से सटा हुआ है आपका म्यांमार, ये भी आपका सार्क सदस्य में नहीं आता है। चलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। धनुषकोटी तथा श्रीलंका के तट के बीच कितने किलोमीटर की लंबाई है? धनुषकोटी तथा श्रीलंका, ये है आपका श्रीलंका, यहाँ पे है धनुषकोटी, और यहाँ से इनकी लंबाई कितनी है? तो करीब 24 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न। एडम्स ब्रिज भारत तथा किस देश के बीच स्थित है? एडम्स ब्रिज की अगर बात की जाए, अगर ये इंडिया का दक्षिणी पार्ट, ये श्रीलंका, तो एडम्स ब्रिज यहाँ, इसको राम सेतु भी कहीं कहीं बोलते हैं। और राम सेतु जो कि रामायण महाकाल से संबंधित है, यहाँ से भगवान राम ने इंडिया से श्रीलंका की ओर गए थे। तो ये किन किन दो देशों के बीच स्थित है? इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। तो भारत और श्रीलंका के बीच में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एडम्स ब्रिज भारत तथा किस देश के बीच में स्थित है? ये प्रश्न रिपीट हो गया है, तो कोई बात नहीं, और ठीक है, आप लोग इसी प्रकार से अपना सपोर्ट, सहयोग बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स एंड कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।